हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की, यानी कि हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्क्स के। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई नेशनल पार्क क्या है। देखिए पूरा वीडियो जो है ना इसी मैपिंग के थ्रू कराएंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, किसी भी स्टेट का आप उठा कर देख लीजिए, सब जो है हम मैप से करेंगे। तो यहाँ पे लाइक गुजरात हो गया, ये अपना उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये अपना सिक्किम हो गया। तो ये जितने भी है सब हम अब जो है मैप से करने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे मिज़ोरम है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है, उत्तराखंड, ये सब जो हम मैप से पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो नेशनल पार्क्स इन उत्तराखंड की बात करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। तो देखिए ये एक क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें वो अभ्यारण्य के भीतर हो भी या नहीं भी हो, उस क्षेत्र को जो है वो राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उसको जो है वो गठित कर देते हैं, या कह सकते हैं बना दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं ये लोग, पारिस्थितिकी जो भी इसकी ज़रूरतें होती है, जैसे जैविक है, मौखिक है, भू आकृति विज्ञान है, प्राणी संज्ञा, इसके महत्व के कारण जो भी उसमें इंक्लूड करना है ये सब वो उसमें इंक्लूड वगैरह करते हैं। और संरक्षण के उद्देश्य की आवश्यकता होने के कारण जो है वो इसको अधिसूचित कर देते हैं, और उसमें इसके पर्यावरण का जो भी है प्रचार विकास ये लोग करते हैं। तो यही जो है एक राष्ट्रीय उद्यान होता है जिसमें जानवरों को रखा जाता है। भले वो क्षेत्र जो है वो पहले से उस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली, मतलब उसमें से शेर पहले से रहा हो या नहीं, लेकिन एक क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसमें जो है उसे रखा जाता है। फिर चलिए बात करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में। तो देखिए उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो है राजाजी, ठीक है, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो आप मैप के थ्रू देखेंगे तो एक बार आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको बताना भी चाहूँगी। तो ये जो है वो एक टाइगर रिजर्व है, और इसका नाम जो है वो सी जो अपना राजगोपालाचारी जी थे उनके नाम पर रखा गया था। और जिम कॉर्बेट, ये हम सबको पता है कि भैया सबसे पहला जो अपना हेली नेशनल पार्क था, जिसका नाम पहले हेली नेशनल पार्क था, ठीक है, और इसी का नाम जो है वो चेंज करके क्या कर दिया गया था, जिम कॉर्बेट, अभी इसी नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे ये भारत का क्या है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और बात करते हैं अब दूसरे, तो यहाँ पे है नंदा देवी। तो देखिए नंदा देवी यहाँ पर है आपका, ठीक है, नंदा देवी यहाँ पे है। फिर फूलों की घाटी भी है यहाँ पे, वैली ऑफ फ्लावर्स है, ये यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर स्थल भी है। फिर गोविंद पशु विहार है, यानी कि यहाँ पे जो है वो गोविंद पशु विहार है। गोविंद पशु विहार में हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, और इसमें जो है वो गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे इसको जो है वो गोविंद पशु विहार, इस नाम का जो पशु विहार है, ये मतलब नेशनल पार्क है, इसके नाम से ये रख दिया गया था। बात करते हैं गंगोत्री पशु विहार की। तो यहाँ पे जो गंगोत्री है इस नाम से यहाँ पे, क्योंकि भागीरथी नदी यहाँ से बहती है, तो गंगोत्री को गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे इसको जो है उत्तराखंड में यहाँ पे कस्तूरी मृग पाया जाता है। यही गंगोत्री जो नेशनल पार्क है इसमें कस्तूरी मृग पाया जाता है, जो कि उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु है, ठीक है। तो ये कहाँ पे, गंगोत्री में पाया जाता है। वो क्या है, उसका नाम कस्तूरी मृग है, उत्तराखंड का राजकीय पशु। साथ साथ करते चलिए, तो यहाँ पे एग्जैक्ट कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट है, नंदा देवी है, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स है, इंग्लिश में याद रखेंगे बेटर होगा, गोविंद पशु विहार है भाई, और गंगोत्री है। तो यहाँ पे कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल के टोटल 6 आपको जो है वो अपने दिमाग में रख लेना है। एक दो बार आप वीडियो अगर लगातार देख लेंगे तो आपको ये हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, अगला जो है हमारा वो है महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र में देखिए संजय गांधी है, जो कि बोरीवली में है। तो जो मुंबई से एग्जैक्टली बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या है, संजय गांधी है, जो कि बोरीवली मुंबई में है। चंदौली भी है यहाँ पे, ठीक है, तड़ोबा है यहाँ पे, गूगामल है, देखिए तड़ोबा है, गूगामल है। तो तड़ोबा वाला जो है ये जो एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, ये जो है वो अंधाई टाइगर रिजर्व के नाम से जाना भी जाता है, ठीक है। और गूगामल यहाँ पे है, नामेगांव है। फिर पेंच जवाहर नेहरू पेंच है, ये एग्जैक्टली जो पेंच है ना, एग्जैक्टली ये वाला जो पेंच यहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश को और महाराष्ट्र दोनों में आ जाता है। तो ये जो मध्य प्रदेश में आ जाता है ना, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है पता है, इसको जवाहरलाल नेहरू पेंच कहा जाता है। क्या पेंच कहा जाता है यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू पेंच कहा जाता है महाराष्ट्र में। लेकिन यही अगर मध्य प्रदेश में ये पेंच रहेगा तो इसको हम कहते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच,
ठीक है। अगर मध्य प्रदेश में है तो इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच कहेंगे, और अगर आपका महाराष्ट्र में है तो पेंच कौन सा, जवाहरलाल नेहरू वाला पेंच, ठीक है। तो आपको ये ब्रैकेट में मिल जाएगा, लेकिन देखिए पेंच जो है आपका दोनों जगह पर है, एग्जैक्टली ये बॉर्डर शेयर करते हैं ना दोनों, महाराष्ट्र और एमपी का, दैट इज़ वाई। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। संजय गांधी है बोरीवली में, चंदौली है, गूगामल है, तड़ोबा है, तड़ोबा नेशनल पार्क है, नामेगांव है, पेंच है, ठीक है। कौन सा, जवाहरलाल नेहरू पेंच, ठीक है। और यही अगर मध्य प्रदेश आ जाएगा तो वहाँ पे इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच है, ठीक। चलिए ये बात करते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में आपका कौन सा है, तो देखिए वेस्ट बंगाल में आपका आ जाता है जल्दापारा है, वेस्ट बंगाल में आपका जल्दापारा है। यहाँ पे सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क भी है ये, और एक यूनेस्को की विश्व धरोहर भी है ये, और यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ पे सुंदरी के वृक्ष भी पाए जाते हैं, और मैंग्रोव के भी वन है यहाँ पे, ठीक है। तो सुंदरवन जो है सबसे ज़्यादा, और अभी एकदम हाईलाइटेड, तो फिर किस लिए इसको जो है अभी रिसेंटली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसको जो है वो शामिल किया गया है। तो रिसेंट का करंट अफेयर भी है, और यहाँ पे जो है ये मतलब एग्जैक्टली देखा जाए तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। तो सुंदरवन तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व है, और गोरुमारा है, न्योरा वैली है, सिंगलीला है, जल्दापारा है, ठीक है। तो गोरुमारा में अगर देखा जाए तो गोरुमारा जो है आपका, यहाँ पे जो गोरुमारा है ये आपका राइनो के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हिमालय की तलहटी में जो है वो डुआर्स क्षेत्र में ये स्थित भी है। और जल्दापारा की अगर मैं बात करूँ तो जल्दापारा जो है वो राइनो के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे तोरसा नदी के तट पे ये जो है वो 2012 में बनाया भी गया था, और मध्य प्रदेश में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान जो था ना, पालपुर कुनो, इसको बनाया गया था। न्योरा घाटी अगर कहते हैं यहाँ पे न्योरा वैली जो है, तो न्योरा वैली ये जो है वो कलिम्पोंग जिले में स्थित है यहाँ के, ठीक है। और बक्सा अगर टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है वो एक नेशनल पार्क भी है और एक टाइगर रिजर्व भी है, बक्सा, जो कि यहाँ पर है। तो मैपिंग आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे सब दिखाया है। सुंदरवन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यूनेस्को की विश्व धरोहर है, टाइगर रिजर्व भी है, मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और यहाँ पे सुंदरी के वृक्ष भी पाए जाते हैं। और सिंगलीला की अगर मैं बात करूँ तो सिंगलीला में जो है ये दार्जिलिंग में स्थित है, और ये जो है वो ट्रैकिंग मार्ग के लिए जो है वो बहुत फेमस है, जो इसके थ्रू जो है वो चलता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क की। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं हम राजस्थान की। तो देखिए राजस्थान में कौन कौन से हैं आपका, सरिस्का है, रेगिस्तान है, मुकुंदरा हिल्स है, रणथंभौर है, और केवलादेव घाना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान, तो यहाँ पे जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त के लिए भैया ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्यों? और आपको पता है ना, गंभीर रूप से जो संकटग्रस्त जो भी जीव होते हैं उनको किस बुक में हम लिखते हैं, रेड डाटा बुक में लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक माह का क्वेश्चन है। मुकुंदरा हिल्स है, तो देखिए मुकुंदरा हिल्स जो ये एक टाइगर रिजर्व भी है जो कि यहाँ पर है। रणथंभौर की अगर हम बात करें तो रणथंभौर ये भी एक टाइगर रिजर्व है। केवलादेव घाना ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर के स्थल में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, जिसे पहले जो है इसको किस नाम से हम जानते थे, क्या कोई बता सकता है? तो देखिए ये जो है वो भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। और सरिस्का है यहाँ पे, तो सरिस्का जो ये क्या है, टाइगर रिजर्व भी है। तो यहाँ पे ऑल टुगेदर कितने हो गए हैं, रेगिस्तान, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव घाना है, सरिस्का है, 6 हो गए टोटल। 1 2 3 4 5 6 नहीं है टोटल, 5 है। 1 2 3 4 5 6, आई डोंट नो हाउ आई एम काउंटिंग। सरिस्का है 1, रेगिस्तान है 2, मुकुंदरा हिल्स है 3, रणथंभौर है 4, और केवलादेव घाना है 5। तो 5 ही है टोटल, यहाँ पे हो जाता है कभी कन्फ्यूजन में। 5 है टोटल। और केवलादेव घाना अगर आपको पता हो तो रूस से जो हमारे जो पक्षी हैं आते हैं इस टाइम पे अपना सर्दियों में यहाँ पर, तो प्रवासी पक्षी जो आते हैं अपने देश में राजस्थान में, तो कहाँ पे आते हैं वो, केवलादेव घाना में ही आते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है वो ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले नेशनल पार्क की। तो यहाँ पे जो है आपका तेलंगाना है, तो तेलंगाना की आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे तेलंगाना में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क हैं।
तेलंगाना में आपका जो है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी है, एक तो मृगावनी है और महावीर हरीना वरस्थली है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी जो है, इसका नाम जो है वो जब जो आंध्र प्रदेश है वो डिवाइड नहीं हुआ था ना, तो उनके जो सीएम थे ना वो 3 टाइम जो है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी जो है वो बने थे। इसी के नाम पे जो है इस नेशनल पार्क का नाम जो है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी रख दिया गया था। महावीर हरीना वनस्थली है जो कि ब्लैक बग यानी कि इसके लिए प्रसिद्ध है, ब्लैक बग के लिए, जो कि पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का ये राजकीय पशु भी है ब्लैक बग, जो कि यहाँ पे पाया जाता है। तेलंगाना का नहीं है, ठीक है, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है कौन सा? ब्लैक बग। और महावीर भगवान के नाम पे इसका जो है नाम महावीर हरीना वनस्थली जो है वो रखा गया है, ठीक है। और मृगावनी नेशनल पार्क है, तो मृगावनी जो है वो चीतल के लिए प्रसिद्ध है। चीतल एग्जैक्टली कुछ नहीं है, वो चित्तीदार हिरण जो होता है, जो मतलब स्पॉटेड डियर होता है ना, जो हिरण के ऊपर अपना स्पॉट्स ऐसे पड़े रहते हैं, तो वो चित्तीदार हिरण कह सकते हैं हम, उसका नाम ही चीतल है। ये इसके लिए जो है वो प्रसिद्ध है यहाँ पर। तो यहाँ पे कितने हैं टोटल? 3 है नेशनल पार्क तेलंगाना में। मरीना महावीर हरीना वनस्थली है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी है और मृगावनी है। आइए बात करते हैं अगले नेशनल पार्क की। तो अगला नेशनल पार्क हमारा जो है वो है आपका मध्य प्रदेश में। तो देखिए ये मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क है, बहुत ही सावधानी से और ध्यान से, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में देखिए भाई आपका माधव है, पन्ना है, संजय है, बांधवगढ़ है, जीवाश्म है, कान्हा है, इंद्र प्रियदर्शनी पंच। देखिए आपको बताया था ना, महाराष्ट्र में है तो जवाहरलाल नेहरू पंच, और मध्य प्रदेश में अगर यही आएगा, देखिए बॉर्डर यहाँ पे शेयर करें, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे इस साइड आ जाएगा तो महाराष्ट्र आ जाता। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा, और यही अगर आपका महाराष्ट्र में है तो आपका जवाहरलाल नेहरू बट पेंच है, ठीक है। तो वो ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वन विहार भी है यहाँ पे। तो कान्हा में देखा जाए तो यहाँ पे जो कान्हा है, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा में बारहसिंगा और दलदली हिरण के लिए प्रसिद्ध है, और मध्य प्रदेश में ये एकमात्र स्थान है जहाँ पे बारहसिंगा पाया जाता है। पूरे मध्य प्रदेश में ये जो कान्हा नेशनल पार्क है ना, बस इसी में जो है आपका कौन सा बारहसिंगा पाया जाता है और दलदली हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे मतलब इसको ना भूर का सिंह जो था ना, भूर सिंह, इसका शुभंकर के रूप में इसे जो है करंट अफेयर में अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद होगा, लास्ट ईयर में जो है वो बनाया गया था, शुभंकर बनाया गया था, मैस्कॉट बनाया गया था। और यहाँ पे देखिए बांधवगढ़ है, संजय है, पन्ना है, माधव है, वन विहार है, सतपुड़ा है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ देखिए मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल की भी पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। तो सतपुड़ा की हाईएस्ट चोटी अगर कभी पूछ ले कौन सी है, तो सतपुड़ा की धूपगढ़ है ना। विंध्याचल की कौन सी है? विंध्याचल की सद्भावना शिखर है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। इंद्र प्रियदर्शनी पेंच, इंद्र प्रियदर्शनी पेंच जो है यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश में। फिर कान्हा है, जीवाश्म है, ठीक है। टोटल यहाँ पे देख ले कितने हैं, तो टोटल यहाँ पे आपका वन विहार, सतपुड़ा, इंद्र प्रियदर्शनी पेंच, कान्हा, जीवाश्म, बांधवगढ़, पन्ना और माधव, यानी कि टोटल जो है यहाँ पे 8 नेशनल पार्क्स हैं, और ये 8 के 8 और जो है आपको याद रखने हैं। आइए बात करते हैं अगले नेशनल पार्क की। तो यहाँ पे बात करें हम जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर में देखिए एक तो सबसे पहला तो यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क है। यहाँ पे जो है किश्तवाड़ है, डाचीगम है, सिटी फॉरेस्ट या फिर कह दीजिए सलीम अली। सबसे पहले इसका नाम सलीम अली था, बाद में इसको जो है सिटी फॉरेस्ट भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया इसी में। तो सिटी फॉरेस्ट का है या फिर सलीम अली। सलीम अली जो थे वो क्या थे? पक्षी विशेषज्ञ थे, इसी के नाम पे जो है उनका जो है नाम नेशनल पार्क के नाम पे रख दिया गया था। हेमिस की अगर मैं बात करूँ तो हेमिस जो है वो लद्दाख में है फ़िलहाल, और ये जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि यहाँ से जो है वो डिवाइड हो गई, अब लद्दाख हो चुका है, हमें मिल चुका है जो यहाँ से। तो ये लद्दाख है अपना, ये पीओके है, तो ये इतना पोर्शन जो है ये जम्मू कश्मीर में, ये वाला लद्दाख है, ये अपना ये पीओके है अपना, पाक अधिकृत जो कश्मीर है, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला, और ये अक्साई चीन वाला है, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है अब ये इसको जो है लद्दाख के रूप में डिक्लेयर कर दिया, तो ये जो है वो लद्दाख में आता है हेमिस अब, ठीक है। तो लद्दाख में ये जो है वो कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है, और ये जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यार अगर भारत में पूछे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। और सबसे पूछे सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो अपना जिम कॉर्बेट है, जो कि आपका किस में है? उत्तराखंड में है, ठीक है।
दाचीगम है यहाँ पे, किश्तवाड़ है यहाँ पे, सिटी अली सलीम फॉरेस्ट। तो दाचीगम में जो है वो हंगुल जो जानवर है ये रखा जाता है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है। और हंगुल की रक्षा के लिए नई वन्यजीव अभ्यारण्य के यहाँ पे जो है न्यू अभ्यारण्य एक बना रहे हैं, त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। कहाँ पे? दाचीगाम में बनाया जा रहा है। मैं किश्तवाड़ पे कर रही थी, सॉरी। दाचीगाम में बनाया जा रहा है, किसके लिए? हंगुल को जो है वो उसकी रक्षा करने के लिए एक अलग से वन्यजीव अभ्यारण्य की निर्माण की जा रही है। सिटी फॉरेस्ट जो है सलीम अली, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, और डॉक्टर सलीम अली जो पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है। तो पक्षियों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति, इनको पक्षी वैज्ञानिक भी कहा जाता था। तो गोवा में भी है इनका नेशनल पार्क भाई, और इस नाम से ये सेम सलीम अली। तो ये नाम याद रखिएगा, सिटी फॉरेस्ट आ जाए या सलीम अली आ जाए या फिर पूरा आ जाए सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, तो आपका जो है वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है। किश्तवाड़ है यहाँ पे, किश्तवाड़ जो है वो ये आपका जम्मू कश्मीर में आ जाता है। तो इस साइड का जितने भी ये जम्मू कश्मीर है, एक अगर आपका खाली एक अकेला, अगर इस बार आपको पूछ ले भाई हेमिश नेशनल पार्क कहाँ है और लद्दाख आपको ऑप्शन में मिलता है, डेफिनेट अब आपको लद्दाख मिलेगा ऑप्शन में, तो ये आपका ऑप्शन वाइज लद्दाख में चले जाएगा। और अगर नहीं दिया गया है तो जम्मू कश्मीर, अगर वहाँ पर डेफिनेट लिखा होगा तो जम्मू कश्मीर में आपका आ जाएगा ये। ठीक। तो टोटल कितने हैं? 4 नेशनल पार्क है, और चार को चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेमिश जो है वो सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और जो फर्स्ट है आपका कौन सा है? उत्तराखंड में आपका कौन सा? जिम कॉर्बेट वाला। और किश्तवाड़ है, दाचीगम है, सिटी अली सलीम अली, सिटी फॉरेस्ट सलीम अली। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में। तो देखिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कितने हैं? ये आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे उड़ीसा है, तो दोनों में आपके जो है कौन कौन से यहाँ पे हैं। बात करते हैं यहाँ पे पहले छत्तीसगढ़ की। तो गुरु घासीदास है यहाँ पे, और कांगर वैली है, इंद्रावती है जो कि कुट्टूर में है, भीतरकनिका है नेशनल पार्क यहाँ पे, सिमलीपल है। ठीक है, उड़ीसा में। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 है, और उड़ीसा की बात करें तो 2 हैं। तो गुरु घासीदास जो है वो छत्तीसगढ़ का एक टाइगर रिजर्व भी है। तो ये संजय दुबरी का वो क्षेत्र था जिसमें नए राज्य के गठन के बाद जो है वो ये छत्तीसगढ़ में आया था। ठीक। और कांगर घाटी है यहाँ पे। तो कांगर वैली में जो है वो छत्तीसगढ़ की कांगर नदी जो थी यहाँ से बहती थी, उसी के नाम पे इसका कांगर वैली जो है नाम रख दिया गया था। इंद्रावती अगर कुट्टूर की बात करें तो ये जो आपका कुट्टूर क्षेत्र में अपना छत्तीसगढ़ में है। सिमलीपल है अपना, भीतरकनिका है, और गहीर माथा भी है। ठीक है, भीतरकनिका को आई थिंक वहीं पे ही आपका गहीर माथा भी है, इसमें जो है नहीं मेंशन है। तो सिमलीपल है, भीतरकनिका है, गहीर माथा है। तो सिमलीपल जो है उड़ीसा का एक टाइगर रिजर्व भी है, जो आपका एक टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। भीतरकनिका है आपका खारे पानी और मगरमच्छ के लिए, ये जो भीतरकनिका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और गहीर माता भी है यहाँ पे, जो अपना कछुए वगैरह जो है ना, ये ऑलिव रेडली टर्टल जो है आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये कौन से ऑलिव रेडली टर्टल जो है आपके, वो 150 वर्ष से भी पुराने जीव हैं जो कि वहाँ पे रहते हैं। ये कछुए मतलब इतने पुराने हैं, तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं इस नेशनल पार्क में। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 दिखाए गए हैं, और यहाँ पे जो है वो 3 है। तो छत्तीसगढ़ में 3 है, गुरु घासीदास है, कांगर वैली है, इंद्रावती कुट्टूर है। और यहाँ पे आपका अगर देखा जाए उड़ीसा में तो सिमलीपल है, भीतरकनिका, गहीर माथा। ठीक है। आइए बात करते हैं अगले नेशनल पार्क की। तो ये जो है आपका अंडमान निकोबार है। यहाँ पे आपको मेनली जो याद रखना है वो है आपको बटन्स वाले। अगर बटन्स वाले कोई भी आ जाते हैं ऑप्शन में, तो वो आपके जो है वो अंडमान निकोबार के आइलैंड में ये जो है आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ बटन आइलैंड है, कैंपबेल बे, दक्षिण बे वाले भी आपके, बे मतलब क्या होती है? खाड़ी होती है। तो बे वाले आ गए, या बटन वाले आ गए, या द्वीप लिखा है, तो हम सबको पता है कि भैया अंडमान निकोबार में जो है ये सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं। नॉर्थ बटन आइलैंड है यहाँ पर, फिर कैंपबेल बे है यहाँ, फिर आपका गैल्बिया बे है, उसके बाद यहाँ पे मध्य बटन द्वीप है, फिर उसके बाद आपका मेरीन है, महात्मा गांधी, ठीक है, माउंट हैरियट है, और रानी झांसी मेरीन है, उसके बाद सैंडल पीक है। तो सैंडल पीक वाला जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सैंडल पीक कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में है। तो ऑल टुगेदर यहाँ पे देखा जाए तो कितने हैं? 9 है आई थिंक। ठीक है, तो टोटल आपको देखना है, नंबर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। इसमें सैंडल पीक वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और बाकी आपको नॉर्थ बटन है, आपका मध्य बटन है, कैंपबेल बे है, दक्षिण बटन द्वीप है, गैलीबिया है, मेरीन है, माउंट हैरिट है, और रानी झांसी मेरीन है, उसके बाद सैंडल पीक है।
तो ये इतने सारे यहाँ पे राष्ट्रीय आपके नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं। बात करते हैं अगले नेशनल पार्क की। तो देखिए अगला नेशनल पार्क जो है आपका त्रिपुरा का है। तो यहाँ पे त्रिपुरा में आपके जो है वो दो है। कौन से हैं वो? एक तो है आपका बाइसन है, एक तो आपका बाइसन है और दूसरा आपका जो है क्लाउडेड तेंदुआ, क्लाउडेड जो है तेंदुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्रिपुरा का है ये दो ही है। एक तो आपका मेघयुक्त तेंदुआ वाला है, कौन सा? बाइसन वाला। ठीक, बाइसन वाला कौन सा है? एक तो क्लाउडेड लेपर्ड है, सॉरी हाँ, एक तो आपका जो है क्लाउडेड लेपर्ड है जिसमें जो है मेघयुक्त तेंदुआ यानी कि मेघालय का राजकीय पशु है ये, वो यहाँ पे मिलता है। ठीक, और एक बाइसन है जो आपका राजावाड़ी, मतलब कि इसका पुराना नाम था बाइसन। ठीक है, अभी तो मतलब ये जो है वो बाइसन जानवर के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसका नाम जो है वो बाइसन ऐसे रख दिया। अगर ब्रैकेट में दिया रहेगा, वैसे ब्रैकेट वाली चीज़ें नहीं आएंगी आई थिंक सो, लेकिन फिर भी अगर आपको मिल जाती है तो आपको मार्क करना है। तो ये त्रिपुरा वाला वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्लाउडेड लेपर्ड हो सकता है कि पूछ लिया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट राज्य अगर है तो कह सकते हैं कि आसाम है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। रणथंबोर वगैरह, सरिस्का वगैरह अपना राजस्थान का, ये भी बहुत आता है। आइए बात करते हैं आसाम की। तो देखिए आसाम में आपका राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क है, मानस है, नामेरी है, काजीरंगा है, डिब्रू साइखोवा है। तो इतने सारे नेशनल पार्क है और ये सब के सब इम्पॉर्टेंट है। नामेरी जो है आपका अगर कहें तो नामेरी जो है वो टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा देखो टाइगर रिजर्व भी है आपका, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये हम सबको पता है। और ये असम का राजकीय पशु है, इसलिए बार बार पूछा भी जाता है। ठीक, डिब्रू साइखोवा है। इसके बाद राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है आपका काजीरंगा और मानस पूछा जाता है, और बाकी सब जो है वो नॉर्मल है, मतलब इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो यहाँ पे मानस है और काजीरंगा है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर इसके अलावा कोई अगर पूछ रहे तो फिर डिब्रू साइखोवा पूछ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आइए बात करते हैं अगले नेशनल पार्क की। तो नेशनल पार्क भाई सिक्किम का एक ही नेशनल पार्क है और ये एक ही सब कुछ है, समझ लीजिए। कंचनजंगा जो कि आपकी जो है वो हिमालय की आपकी सबसे ऊंची चोटी, जो कि आपकी किस श्रेणी में आती है? ये आपकी आती है सिक्किम के हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालयाज जो आपकी श्रेणी है उसी में आपका यहाँ पे कंचनजंगा सिक्किम में आता है। और ये जो है आपका यही सिक्किम में जो कंचनजंगा, ये आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जगह मिली है, यानी कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है इसमें भी इसको जगह मिली है। कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है यही है, और दुनिया की सबसे तीसरी ऊंची चोटी भी यही है, यानी कि विश्व की भी तीसरी ऊंची चोटी ये है। और पहली कौन सी है? तो पहली आपकी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, हम सबको पता है। ठीक, आइए बात करते हैं अब अगले नेशनल पार्क की। तो अगला नेशनल पार्क है आपका नागालैंड एंड मणिपुर का। तो ये ऊपर वाला आपका नागालैंड है और नीचे वाला जो है आपका मणिपुर है। यहाँ पे अगर बात करें अगर नेशनल पार्क्स की, तो देखिए मणिपुर में आपका है किबिल लामजाओ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ये ना झील है, वो उस पर तैरते हुए तालाब के ऊपर ये नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये जो है वो बिष्णुपुर जिले में है, मणिपुर में एग्जैक्टली। और ये जो है ना भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये जो है कौन से झील पे है ना, ये भी पूछा जाता है, केबुल लामजाओ कौन से झील पे स्थित है? तो ये है आपका लोकटक झील। एक ही ऐसी झील है जो भैया वो तैरती हुई है, तो मतलब ये तो फेमस ही है, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये यहाँ पे अगर कोई पूछे वनस्पति कौन सी पाई जाती है तो वो लेटिंग वनस्पति पाई जाती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी झील पर है। तो ये जो है वो लोकटक झील पे पाई जाती है। और यहाँ पे ये कौन सा नेशनल पार्क है? केबुल लामजाओ। ठीक, और अगर बात करते हैं यहाँ पे आपका नागालैंड का, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप जानते रहिए इटंकी है। ठीक है, यह जो है वो पेरेन जिले नागालैंड में आपका स्थित है। बात करते हैं अगले नेशनल पार्क की। तो भाई यहाँ पे आ जाता है आपका मेघालय। अब तो मेघालय में आपके दो है और दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ज़रा कम इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अगर बात करें तो वो है आपका नोकरेक, जो कि आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, तो ये कौन से हिल्स में अगर पाया जाता है तो ये गारो खासी जयंती, आपने नाम सुना होगा ना, वो गारो हिल्स, यहाँ पे जो है आपका गारो खासी जयंतिया, ये तीनों हिल्स जो है मेघालय में लाइन से पाई जाती है। तो ये पहले नंबर पे यहाँ पे आपका नोकरेक जो है वो गारो हिल्स में पाया जाता है। और बात करते हैं दूसरे नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे है बाल पखराम।
ठीक है। तो बाल पखराम जो है ये भी कौन सा है आपका गारो हिल्स में है, यानी कि यहाँ पे देखिए आगे ही आ जा रहा है, तो ये आपका गारो हिल्स में है। तो नोकरेक जो है बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है मेघालय का, ठीक, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। आइए बात करते हैं अगले नेशनल पार्क की, तो वो है आपका केरल। तो केरल में आपका है मौन घाटी, एग्जैक्टली ये है साइलेंट वैली या फिर आप कह सकते हैं शांत घाटी। तो साइलेंट वैली के नाम से याद रखिएगा, इंग्लिश में नाम एक ही रहता है, लेकिन हिंदी में देखिए उसको मौन घाटी लिख देंगे, शांत घाटी लिख देंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। आप एक याद रखना चाहते हो तो साइलेंट वैली याद रखिए, ठीक है। एराविकुलम है, यहाँ पे पेरियार है, मथिकट्टन शोला है, पंबादम शोला है, पंबादन शोला है, अनाईमुदी शोला है, ठीक है। ये शोला वाले अगर आ जाते हैं तो याद रखिएगा ये केरला के हैं। तो शोला वाले वैसे जल्दी पूछते नहीं है, यहाँ पे अगर कुछ पूछ रहा था तो सबसे ज़्यादा वो है साइलेंट वैली वाला और एक पेरियार वाला। और पेरियार आपको पता होगा तो ये झील भी है यहाँ पे एक, ठीक है, पेरियार झील है। और कौन सी झील है, पेरियार के साथ अष्टमुड़ी झील है, वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड सबसे लंबी झील है यहाँ की। और इस बार अगर देखा जाए तो इस बार ये यहाँ से कोची से लेके गोवा तक जो है वो इसकी रेस होगी, जो अपना ये दिसंबर टाइम में आई थिंक होती है। तो ये इस बार जो हमारे आज़ादी का महोत्सव 150 वर्ष जो पूरे हो जाएंगे, इस उपलक्ष्य में जो है यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबी रेस होगी, यहाँ से लेके गोवा तक, ठीक है। तो वेम्बनाड झील में ही वो होती है हर साल। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, शांत वैली यानी कि साइलेंट वैली है, एराविकुलम है, पेरियार है, 3 हो गए यहाँ पे, मथिकुट्टम शोला, अनाईमुदी शोला और पंबादम शोला, यानी कि 6 हैं टोटल, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ तो वो है साइलेंट वैली और दूसरा है पेरियार। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस राज्य से। आइए बात करते हैं अगले नेशनल पार्क की, तो वो है आपका कर्नाटका। कर्नाटका में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो आता है आपका, एक तो आता है आपका बांदीपुर, ठीक है, यहाँ पे बांदीपुर है ये। बनरघट्टा पूछ लेता है, कुद्रेमुखा पूछ लेता है, नागरहोल भी है, अंशी भी है। तो देखिए अंशी जो है ये आपका दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व जो है ये भी यहीं पे है, ठीक। बनरघट्टा है, बनरघट्टा इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बांदीपुर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, और कुद्रेमुख पूछते हैं। राजीव गांधी जो है वो यहाँ पे पाया जाता है और अंशी भी है, ठीक। तो टोटल यहाँ पे है अंशी, बनरघट्टा, बांदीपुर, राजीव गांधी, यानी कि उसको नागरहोल कहते थे पहले, अब जो है राजीव गांधी, मतलब नाम बोलते हैं ना, किस लिए चेंज किए जा रहे हैं ये लोग भगवान जाने, लेकिन ठीक है हमें पढ़ना है। नागरहोल को जो है अभी न्यू नेम जो है राजीव गांधी है, इस नाम से बुलाया जाता है। कुद्रेमुख है। और तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बांदीपुर, जो कि पूछा जा चुका है बहुत बार, और कुद्रेमुख भी है। अगला हमारा है हरियाणा का। तो हरियाणा में आपके 2 है, एक तो सुल्तानपुर है, एक तो आपका सुल्तानपुर है यहाँ पे, और दूसरा आपका कलेसर नेशनल पार्क है। तो ये 2 ही आपको, तो दोनों के दोनों जो है वो इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बिकॉज अभी तक तो जो है मैंने कभी किसी पेपर में से देखा नहीं कि कलेसर और सुल्तानपुर पूछा गया। हाँ यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स में, बट ऑफ कोर्स कह सकते हैं भाई पूछा जाता है, पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है। नॉर्मल एग्जाम्स के लिए मैंने इन के नाम जो है वो बहुत ही कम देखे हैं। अगला हमारा है गुजरात। तो गुजरात में आपका जो है वो है आपका ब्लैक बक, यानी कि वेलवदार है, एग्जैक्टली ये वेलवदार है, वेलावदार। और गिर है यहाँ पे गुजरात में, गिर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। एशियाई शेर जो आपके एशियाई लैंड जो है अपना एशियाटिक लैंड, इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है ये। वसंदा है, मेरीन है यानी कि कच्छ की खाड़ी, और ब्लैक बक वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो गिर है, ठीक है। गिर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ पे। और गिर में क्या पाया जाता है ये भी पूछा जाता है, ये भी 1 नंबर का पूछ सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे एशियाटिक लैंड के लिए बहुत ज़्यादा, एशियाई शेरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये। बात करते हैं अगले नेशनल पार्क की। तो यहाँ पे बिहार है और झारखंड है और आपका उत्तर प्रदेश। तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है आपका, बिहार है और झारखंड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा है उत्तर प्रदेश में, देखिए एक ही नेशनल पार्क है आपका जो है वो दुधवा है, और ये आपका लखीमपुर खीरी में आता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो कि आपके बिहार में है, और बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका झारखंड में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसमें से आप कहेंगे तो भैया तीनों इंपॉर्टेंट है राज्य के हिसाब से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है दुधवा पूछा जाता है, और उसके बाद अगर कुछ पूछा जाता है तो वो है आपका बेतला पूछा जाता है जो कि झारखंड का है, ठीक।
तो बेतला का जो झारखंड है ये पलामू टाइगर रिजर्व भी है इसके पास, ठीक है। और वाल्मीकि जो है बिहार वाला, तो ये जो ये एक टाइगर रिजर्व भी है। और उत्तर प्रदेश का जो दुधवा ये भी एक टाइगर रिजर्व है। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट हो गए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा है, वाल्मीकि आपका बिहार में है, और बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ पे, झारखंड में है। नेक्स्ट हमारा है मिजोरम। तो मिजोरम में आपका दो ही है, मुरलेन है और फंगपुई ब्लू माउंटेन है। एक तो फंगपुई ब्लू माउंटेन वाला और एक आपका है मुरलेन, ठीक है। तो यहाँ पे फंगपुई ब्लू माउंटेन और मुरलेन दोनों भी ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना है तो इस वजह से आप एक बार इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे मॉलिंग नेशनल पार्क है, यहाँ पे नामडफ नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे दो है, एक तो मॉलिंग है और एक जो है वो नामडफ। तो नामडफ जो है वो एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक। तो यहाँ पे दो है, मॉलिंग और नामडफ। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश में आपका पापीकोंडा नेशनल पार्क है, राजीव गांधी यानी कि रामेश्वरम नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3 हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो अगर कुछ पूछा जाता है तो वो है आपका पापीकोंडा वाला पूछा जाता है, जो कि यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में। और आपका रामेश्वरम है, रामेश्वरम वाला आप मार्क कर सकते हैं राजीव गांधी के नाम से। राजीव गांधी के नाम से मुझे लगता नहीं ऐसे आएगा, क्योंकि राजीव गांधी के नाम से देखो हमने 2-3 नेशनल पार्क के नाम पे देख लिया। तो वहाँ पे अगर आपको ना ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा इंडिकेशन। तो ये देखो रामेश्वरम, तो रामेश्वरम देख के आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे मंदिर है उनका, श्री वेंकटेश्वर, सब मंदिर के नाम पे सारे नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये है आंध्र प्रदेश में। सिर्फ एक जो है वो पापीकोंडा, यानी कि वो भी मंदिर से रिलेटेड है ना, पापी लोग जाते हैं ना पूजा करने, मतलब ऐसे कह रहे हैं, ऐसा है नहीं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पे तो हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली है, यहाँ पे पिन वैली के अलावा इंदिरा किला है, सिम्बल बारा है, खीर गंगा है, महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय का भी नेशनल पार्क यहाँ पर है। तो एग्जैक्टली कौन कौन सा यहाँ पे पिन वैली है, देखिए पिन वैली को आप जो है वो साइलेंट वैली से कंफ्यूज मत करना। साइलेंट वैली जो आपका केरला में है, पिन वैली जो है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। फिर से आई विल रिपीट कि देखिए पिन वैली जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है और साइलेंट वैली जो कि आपने देखा था केरला में था, ठीक है, डाउन साइड। तो प्लीज़ उसको कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ पे इंदिरा किला है, सिम्बल बारा है, खीर गंगा है और ग्रेट हिमालयन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे जो हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में आपके जो नेशनल पार्क है वो है आपका मुदुमलाई है, मुकुर्ती है, गुंडुई है, मन्नार की खाड़ी है और इंदिरा गांधी यानी कि अन्नामलाई। अन्नामलाई की देखिए पहाड़ियाँ भी जो यहीं पे हैं, तो आप ये आराम से मार्क कर सकते हैं। मुदुमलाई है, देखिए जो भी आपके मुदुमलाई हैं इस टाइप के नाम आ जाएंगे तो आप 50% चांस है कि आप सही कर जाएं, ठीक है। कैसे, या तो हो सकता है कि ये केरला का हो या तो फिर तमिलनाडु का। तो 50% चांस है आप इन दोनों में से मार्क कर सकते हैं नाम देख के, ठीक है। आपका मुदुमलाई हो गया, आपका वो मुथुकुट्टू हो गया, ठीक है। तो ऐसे सारे नाम आएंगे आपके, ये आपके 2 ही में से हो सकते हैं, तमिलनाडु के हो सकते हैं या तो फिर केरला के हो सकते हैं। तो ये आप आराम से मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुकुर्ती जो है अगर देखा जाए तो ये केवल नीलगिरी तहर यानी कि जो इसका तमिलनाडु का जो स्टेट एनिमल है इसके लिए फेमस है मुकुर्ती। और इनको जो बचाने के लिए ना स्पेशली है जो नीलगिरी तहर जो उनका राष्ट्रीय पशु है ना, इसको बचाने के लिए इस उद्यान को जो है वो जाना जाता है। और ये जो है वो पश्चिमी घाटों में स्थित है, इसलिए कहा जा सकता है कि ये यूनेस्को की जो है वो विश्व धरोहर में भी इसको शामिल किया गया है। जितने भी सारी आपकी पश्चिमी घाट में स्थित जो भी चीज़ें हैं, हिल्स है, सारी हिल्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है ना, तो ये भी मुकुर्ती भी यहाँ पर है। मन्नार की खाड़ी है यहाँ पे, जिसमें डोडांग यानी कि समुद्री गाय के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो है मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। एक तो सुंदर वन में पाए जाते हैं तमिलनाडु, यहाँ पे भी गल्फ ऑफ तमिलनाडु है ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी पाए जाएंगे। ग्विंडी है, ये जो है वो चेन्नई में आपका स्थित है, यहीं पे आपका चेन्नई है। तुतिकोरिन वगैरह आपका यहाँ पे पोर्ट भी है यहाँ पे। मुदुमलाई यहाँ पे अगर ये जो है मुदुमलाई की अगर हम बात करें तो ये है आपका एक टाइगर रिजर्व। और इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो अन्नामलाई ये एक जो है वो टाइगर रिजर्व भी है। तो तमिलनाडु में टोटल कितने हैं, मुकुर्ती है, गुंडुई है, मन्नार की खाड़ी है, मुदुमलाई है और आपका अन्नामलाई है। तो गल्फ ऑफ मन्नार है, अन्नामलाई है, मुदुमलाई, मुकुर्ती, गुंडुई, ठीक।
तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, और ज़्यादा नई जोश के साथ में, और बहुत सारे एकदम अच्छे अच्छे जीके के क्वेश्चंस मैप के थ्रू हम सब पढ़ेंगे। तो चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। और आज की वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।